डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं। सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। मुज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। आपको एक बार फिर बताएं, कराची से जहां डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से कहना है, सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। मुज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई। आपको बताएं कि कराची का ये वाक़या है जहां डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से ये कहना है, मुज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग भी की गई। कराची का ये वाक़या है जहां डकैती मुज़ाहमत पर निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन जान से गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डाकुओं ने सहाफ़ी को लूटने की कोशिश की। एसएसपी सेंट्रल की जानिब से ये कहना है, सहाफ़ी ने गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। इसी बारे मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम कहते हैं कि डकैती मुज़ाहमत पर शहरी के जख्मी होने की इतला मिली थी, जो कि बाद में दम तोड़ गए थे। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान कहते हैं कि अतहर मतीन जो सहाफ़ी है मारूफ, उनके नाम से इनकी शनाख्त की गई है और इब्तदाई तौर पर डाकुओं ने जो है इनको लूटने की कोशिश की है, जिस पर इन्होंने डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिसके बाद डाकू गिरे हैं और उठने के बाद उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद दूसरे रोड पर जाकर दूसरी मोटरसाइकिल छीनकर वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं कि दोनों डाकुओं की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। एसएसपी सेंट्रल मौके पर मौजूद है। अतराफ के इलाकों की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो हासिल की जा रही हैं। अतहर मतीन की जो गाड़ी है वो तहवील में ले ली गई और जो डाकू जिस मोटरसाइकिल पर आए थे वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने तहवील में ले ली और उसका भी डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि नाकाबंदी करके कोशिश की जाएगी कि मुल्जिमान को जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी बिलाल, कराची में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, वहाँ पर डाकू बेलगाम है, तो ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इस हवाले से? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में अचानक से जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ गया है। शहर के पोश इलाकों समेत जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर लूट मार जो है वो आम हो चुकी है और शायद यही वजह है कि कराची पुलिस चीफ की जो तब्दीली है वो भी अमल में आई। इस वक्त भी काफी बड़ी तादाद में तबादले जो हैं वो एसएसपी लेवल पर भी हुकाम की जानिब से किए जा रहे हैं। हुकूमत शशो पानी में मुब्तला है कि किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम को काबू करें, लेकिन आज भी एक नया वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ है और वो भी स्ट्रीट क्राइम की कड़ी है, जिसमें एक सहाफ़ी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। हुकाम कहते हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, दावे जो है वो हुकाम की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं? क्या आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस मददगार साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि अतराफ में काफी बड़ी तादाद में जो है वो कैमराज मौजूद हैं, जिनकी फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो डाकू जिस मोटरसाइकिल पर आए थे वो मोटरसाइकिल भी वो यहाँ पर छोड़कर भागे हैं, क्योंकि टक्कर मारी थी अतहर साहब ने, तो उनको भी फौरी तौर पर उस मोटरसाइकिल को तहवील में लिया गया है और उसका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल किसकी है, कहाँ से आई वो मोटरसाइकिल डाकुओं के पास। इसके साथ साथ तो काम कहते हैं कि एनी शाहिदीन जो थे वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये वाकया जो है वो रोनुमा हुआ है, तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे और डाकू जिस सिम से आए हैं और जो अगली सिम गए हैं उसका भी एक जो है वो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और हुकाम कहते हैं कि जियो फेंसिंग भी कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान को जो है वो पकड़ा जा सके। जी, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर, हमें अपडेट कर रहे थे।